हे मेरे बच्चे, तू जिस राह पर चल पड़ा है वह तुझे थका चुका है ना? तू अपने भीतर एक ऐसी थकान महसूस करता है जो केवल शरीर की नहीं, आत्मा की है। यह वह थकान है जो रात की नींद से भी नहीं जाती। यह वह बोझ है जो तू हर सुबह अपने साथ लेकर उठता है। तू आईने में देखता है और तुझे वही चेहरा दिखता है जो कल से ज्यादा थका हुआ है, जिसकी आंखों में सपनों की चमक की जगह एक धुंधली सी निराशा है। तू पूछता है, स्वयं से पूछता है, ब्रह्मांड से पूछता है, क्यों मेरे साथ ही क्यों? तूने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। तूने रातें जागी, तूने दिन रात एक कर दिए, तूने अपनी इच्छाओं को मारा, तूने मित्रों के उत्सव छोड़े, तूने परिवार के समय में कटौती की। और यह सब किस लिए? एक सफलता के लिए, एक मंजिल के लिए जो तेरे सपनों में तो रोज आती है पर हकीकत में तुझसे मीलों दूर खड़ी मुस्कुराती है, जैसे तेरा उपहास कर रही हो। यह दूरी, यह निरंतर प्रयास और यह शून्य परिणाम, यही मिलकर तेरी आत्मा का रस निचोड़ रहे हैं। तू एक ऐसे रेगिस्तान में चल रहा है जहां दूर दूर तक पानी का भ्रम तो होता है, पर जब तू पास पहुंचता है तो वह केवल रेत निकलती है। हर बार एक नई मरीचिका, हर बार एक नया धोखा। और अब तू इस यात्रा से, इस अंतहीन खोज से थक चुका है। तू सोचता है सफलता पास क्यों नहीं आती, जबकि तूने इतनी मेहनत की, इतना समय लगाया। पर सुन, समस्या तेरे बाहर नहीं, तेरे अंदर है। तू बाहर की दुनिया से लड़ रहा है, तू परिस्थितियों को दोष दे रहा है, तू भाग्य को कोस रहा है। तू कहता है शायद मेरा समय खराब है, शायद मेरे सितारे गर्दिश में हैं, शायद लोग मेरा साथ नहीं देते। पर तूने कभी रुककर, शांत होकर अपने भीतर झांका है? तूने कभी अपनी आत्मा के कोलाहल को सुनने की कोशिश की है? अगर तू सुनता तो तुझे पता चलता कि असली युद्ध बाहर नहीं, तेरे भीतर चल रहा है। असली शत्रु कोई और नहीं, तेरा अपना ही मन है, तेरी अपनी ही अस्थिरता है। तू एक ऐसे नाविक की तरह है जो समंदर की लहरों से तो लड़ रहा है, पर उसे यह नहीं पता कि उसकी नाव में ही सैकड़ों छेद हैं जिनसे पानी निरंतर अंदर आ रहा है। तू बाहर के तूफानों को देख रहा है पर अपनी डूबती नाव को नहीं। यह नाव तेरा मन है और यह छेद तेरी अस्थिरता, तेरा धैर्यहीन होना, तेरा हर दिन एक नया संकल्प लेना और उसे तोड़ देना है। तू बार बार रास्ते बदलता है लेकिन मंजिल एक भी नहीं चुन पाता। हर काम शुरू करता है पर रुक जाता है बीच में, फिर कुछ और शुरू करता है, फिर वही कहानी। यह चक्र थका रहा है तुझे और तेरी आत्मा चुपचाप तड़प रही है। आज मैं महादेव तेरे इस भ्रम को तोड़ने आया हूं। सुन, ध्यान से सुन। यह जो तेरा बार बार रास्ते बदलना है, यह कोई खोज नहीं, यह पलायन है। तू नए अवसरों की तलाश नहीं कर रहा, तू अपनी ही असफलता के डर से भाग रहा है। जब तू एक काम शुरू करता है तो तेरे भीतर एक असीम उत्साह होता है। तू बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है, तू कल्पना के महल खड़े करता है। पर जैसे ही पहली कठिनाई आती है, जैसे ही पहला संघर्ष तेरे दरवाजे पर दस्तक देता है, तेरा उत्साह का बुलबुला फूट जाता है। जैसे ही तुझे लगता है कि इसमें तो समय लगेगा, इसमें तो धैर्य की परीक्षा होगी, तेरा मन कहने लगता है यह मेरे लिए नहीं है। शायद दूसरा रास्ता ज्यादा अच्छा था, शायद उस काम में जल्दी पैसा मिलेगा, शायद वह काम कम मेहनत का है। और तू उस पहले संघर्ष के सामने घुटने टेक देता है। तू उस राह को अधूरा छोड़कर एक नई, चिकनी और आसान दिखने वाली राह पर चल पड़ता है। पर मेरे भोले बच्चे, कोई भी राह शुरू में चिकनी नहीं होती। हर राह पर पत्थर होते हैं, हर राह पर कांटे होते हैं। तू जिस नई राह पर जाता है वहां भी वही कहानी दोहराई जाती है। उत्साह, पहली कठिनाई और फिर पलायन। तू सोचता है शायद यह काम नहीं बना मेरे लिए, शायद दूसरा ज्यादा आसान होगा या पैसा जल्दी देगा। पर सच्चाई यह है तू किसी भी रास्ते पर रुका ही नहीं, इतना कि वह तुझे फल दे सके। बीज भी अगर बार बार मिट्टी बदल दे तो पेड़ कैसे बनेगा? कल्पना कर उस किसान की जो एक बीज बोता है, वह 2 दिन प्रतीक्षा करता है और जब अंकुर नहीं फूटता तो वह उस बीज को निकालकर दूसरी जगह बो देता है। फिर 2 दिन बाद वहां से निकालकर तीसरी जगह। क्या वह बीज कभी वृक्ष बन पाएगा? कभी नहीं। वह बीज सड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मेरे बच्चे, तेरा हर प्रयास, तेरा हर संकल्प एक बीज है और तेरा मन वह मिट्टी है।
पर तू अपने संकल्प के बीज को एक जगह टिकने ही नहीं देता। तू उसे धैर्य और विश्वास के जल से सींचता ही नहीं। तू उसे स्थिरता की धूप लेने ही नहीं देता। और फिर तू शिकायत करता है कि मेरे जीवन में सफलता का वृक्ष क्यों नहीं उगता। तेरी सफलता की जड़ें तभी गहरी होंगी जब तू एक राह पर टिकेगा, जब तू अपने संकल्प के बीज को एक ही जगह पर धैर्य, विश्वास और निरंतर प्रयास से सींचेगा। तब वह बीज अंकुरित होगा, तब वह पौधा बनेगा और एक दिन वह एक विशाल वृक्ष बनेगा जिसकी छाया में न केवल तू बल्कि हजारों और लोग विश्राम करेंगे। तेरा ध्यान बिखरा है और ध्यान बिखर जाए तो जीवन बिखर जाता है। तू एक ही समय में 10 दिशाओं में देख रहा है। तू चाहता है कि तू चित्रकार भी बन जाए, संगीतकार भी बन जाए, व्यापारी भी बन जाए और योगी भी बन जाए। तू हर सफल व्यक्ति को देखता है और उसकी तरह बनना चाहता है, पर तू यह नहीं देखता कि उस सफल व्यक्ति ने अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा जीवन केवल एक ही साधना में लगाया है। सूर्य की किरणें जब फैलती हैं तो वे केवल रोशनी देती हैं, पर जब उन्हीं किरणों को एक लेंस के माध्यम से एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है तो वे अग्नि उत्पन्न कर देती हैं। वे पत्थर को भी जला सकती हैं। तेरी ऊर्जा, तेरी शक्ति उन बिखरी हुई किरणों की तरह है। वह है तो पर प्रभावहीन है। जिस दिन तू अपनी समस्त ऊर्जा को, अपनी सारी चेतना को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित कर देगा, उसी दिन तू देखेगा कि तेरे भीतर भी पहाड़ पिघलाने की शक्ति है। पर तूने तो अपनी शक्ति को छोटे छोटे अधूरे प्रयासों में बिखेरकर कमजोर कर दिया है। हे शिवपुत्र, तू सोचता है कि समस्या तेरे काम में है, पर असल में तेरी स्थिरता खो गई है। तू एक जगह थमता ही नहीं क्योंकि तेरे भीतर धैर्य नहीं है, और धैर्य के बिना कोई भी कार्य फल नहीं दे सकता। सफलता कोई जादू नहीं जो तुरंत मिल जाए। यह एक तप है, और तप वही कर सकता है जो भीतर से स्थिर हो, जो अपनी ऊर्जा एक लक्ष्य पर केंद्रित कर सके। और तू हर दिन नई दिशा में भाग रहा है। तू लक्ष्य से नहीं, बस उत्साह से जुड़ा है। और उत्साह तो मौसम की तरह बदलता है, कभी धूप कभी छांव, पर लक्ष्य तो ध्रुव तारे की तरह अड़िग होता है, वह नहीं बदलता। जो लक्ष्य के साथ जुड़ा है वह हर मौसम में चलता रहता है। जो उत्साह के साथ जुड़ा है वह मौसम बदलते ही अपना रास्ता बदल लेता है। तू उत्साह का अनुयायी है, लक्ष्य का साधक नहीं। और यही तेरी सबसे बड़ी भूल है। तू सोचता है अगर यह काम नहीं चला तो दूसरा करूंगा, और यही सोच तुझे खोखला कर रही है। यह सोच तुझे कभी अपना 100% देने ही नहीं देती, क्योंकि तेरे कोने में हमेशा एक दूसरा विकल्प मौजूद रहता है। तू जब भी कोई काम करता है तो पूरी तरह से उसमें डूबता ही नहीं। तू अपना एक पैर हमेशा बाहर रखता है ताकि जैसे ही मुश्किल आए तू भाग सके। और जो व्यक्ति अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगाता वह कभी कुछ बड़ा जीत भी नहीं सकता। हर बार जब तू कोई नया काम शुरू करता है तो तेरी ऊर्जा फिर से बढ़ जाती है। हर बार जब तू पुराने काम को अधूरा छोड़ता है तो तेरे भीतर एक हार बस जाती है जो तू खुद से भी नहीं कह पाता। हर बार एक अधूरी कहानी, हर बार एक नया शून्य। तेरे यह आधे अधूरे प्रयास तेरी आत्मा पर बोझ बन चुके हैं। यह बोझ दिखता नहीं है, पर यह तुझे भारी बनाता है। यह तेरी गति को धीमा करता है। यह तेरे आत्मविश्वास को दीमक की तरह खा जाता है। हर अधूरा काम तेरी आत्मा में एक गांठ की तरह बंध जाता है। और अब तेरी आत्मा में इतनी गांठें पड़ चुकी हैं कि तेरी ऊर्जा का प्रवाह ही रुक गया है। तू इसीलिए थका हुआ महसूस करता है। तू इसीलिए निस्तेज महसूस करता है, क्योंकि तेरी जीवन ऊर्जा इन अधूरी कहानियों और अधूरे संकल्पों की गांठों में फंसी हुई है। अब समय है, या तो किसी एक राह को पकड़ ले और इन गांठों को एक एक करके खोल, या फिर जीवन भर इन गांठों के बोझ तले भटकता रहे। महादेव जी कहते हैं, जो टिक जाता है वही चमत्कार देखता है। पानी की बूंद अगर एक ही जगह पर निरंतर, लगातार, बिना रुके गिरे तो वह कठोर से कठोर पत्थर में भी छेद कर देती है। उस बूंद में कोई विशेष शक्ति नहीं है। शक्ति है उसकी निरंतरता में, उसकी एकाग्रता में, उसके एक ही स्थान पर टिके रहने में। पर तू तो हर दिन अपनी बूंद की दिशा बदल देता है। आज इस पत्थर पर, कल उस पत्थर पर, और फिर तू कहता है कि पत्थर टूट क्यों नहीं रहा।
पत्थर नहीं टूट रहा मेरे बच्चे, तेरा धैर्य टूट रहा है, तेरा संकल्प टूट रहा है। सुन मेरे वचन, तू कोई छोटा कर्म नहीं कर रहा। हर प्रयास, चाहे वह सफल हो या असफल, तेरे भाग्य की रचना कर रहा है। पर जब तू खुद अपने भाग्य को बार बार काट रहा है, बार बार उसकी दिशा बदल रहा है, तो ब्रह्मांड भी तुझे कुछ नहीं दे पाएगा। ब्रह्मांड उसी को देता है जिसका संकल्प स्पष्ट होता है, जिसकी दिशा निश्चित होती है। जब तू खुद ही भ्रमित है, तो ब्रह्मांड तेरी सहायता कैसे करेगा? जितना तू बदलता है, उतना ही खुद को कमजोर करता है। हर बार जब तू एक राह छोड़ता है, तो तू सिर्फ उस राह को नहीं छोड़ता, तू अपने भीतर के आत्मविश्वास का एक टुकड़ा भी वहीं छोड़ आता है। और अब तूने इतने टुकड़े छोड़े हैं कि तेरा आत्मविश्वास खंड खंड हो चुका है। अब भी समय है, एक राह चुन और फिर हट मत जाना। चाहे तूफान आए, चाहे आंधियां चलें, चाहे लोग तेरा उपहास करें, चाहे परिणाम दिखने में महीनों या वर्षों लग जाएं, तू हट मत जाना। तू उस राह पर ऐसा जम जा जैसे अंगद ने रावण की सभा में अपना पैर जमा लिया था, जिसे कोई हिला नहीं सका। जब तेरा संकल्प ऐसा अड़िग होगा, तब देख तेरे भीतर की शक्तियां जागृत होने लगेंगी। तेरे भीतर एक महाशक्ति है, पर वह जागती तभी है जब तू उसे एक दिशा देता है। अगर अग्नि इधर उधर फैलेगी तो वह कुछ नहीं जलाएगी, बस धुआं पैदा करेगी और खुद ही बुझ जाएगी। पर अगर वही अग्नि किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो तो वह पर्वत भी पिघला सकती है। तू अभी तक केवल धुआं पैदा कर रहा है। हर नया काम एक नई चिंगारी है जो थोड़ी देर जलती है और फिर बुझ जाती है। अब समय है उन सारी चिंगारियों को इकट्ठा करके एक महाअग्नि बनाने का, और वह तभी होगा जब तू एक ही लक्ष्य की लकड़ी पर अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित करेगा। तू खुद को कमजोर समझ बैठा है क्योंकि तूने खुद को आजमाया ही नहीं। तेरा प्रयास कभी संपूर्ण नहीं रहा, और अधूरे प्रयास कभी पूरा परिणाम नहीं लाते। तूने हमेशा अपनी लड़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। तूने कभी शत्रु को पराजित नहीं किया, तूने बस मैदान बदल लिया। और जो योद्धा हर युद्ध से भागता है, वह खुद को शूरवीर कैसे महसूस कर सकता है? अब रुक जा, एक काम पकड़ और उसे तब तक कर जब तक परिणाम तेरे सामने झुक न जाए। उसे तब तक कर जब तक वह काम स्वयं न कह दे, बस कर, मैं हारा, तू जीता। तू सोचता है, लोग मुझे क्यों नहीं पहचानते? मेरे अंदर भी तो टैलेंट है। हाँ है, तेरे भीतर प्रतिभा का सागर है, पर दुनिया टैलेंट नहीं देखती, दुनिया परिणाम देखती है। दुनिया उस सागर को नहीं देखती जो तेरे भीतर है। दुनिया उस नदी को देखती है जो बहकर बाहर आती है। और परिणाम तब आता है जब तू लगन से लगातार एक ही दिशा में चलता है। जब तक तू अपने भीतर के सागर को एक दिशा देकर नदी नहीं बनाएगा, तब तक दुनिया तुझे कैसे पहचानेगी? तेरी प्रतिभा उस खजाने की तरह है जो जमीन में गड़ा है। तू हर दिन एक नई जगह पर 2 फुट खोदता है और फिर थककर जगह बदल देता है। खजाना तो 10 फुट नीचे है। वह तुझे तभी मिलेगा जब तू एक ही जगह पर 10 फुट खोदने का धैर्य रखेगा। आज एक संकल्प कर, अपनी आत्मा को साक्षी मानकर, मुझे साक्षी मानकर, इस ब्रह्मांड को साक्षी मानकर एक संकल्प कर कि मैं कुछ भी करूं पर उसे पूरा करके ही दम लूंगा। मैं अब अधूरा नहीं जीऊंगा। तू जब तक अधूरा छोड़ेगा, तब तक अधूरा ही जिएगा। तेरा जीवन भी तेरे प्रयासों की तरह अधूरा बन जाएगा। अगर तू अब नहीं जागा, मेरे भोले बच्चे, तेरी समस्या काबिल की, तेरी समस्या है अस्थिरता। क्योंकि जब मन स्थिर नहीं, तो कर्म भी भटक जाते हैं। जो तू करना चाहता है, वह तू कर सकता है। तेरे भीतर वह सारी क्षमता है, वह सारी शक्ति है जो तुझे शिखर तक पहुंचा सकती है। पर सवाल यह है, क्या तू सच में ठान पाया है? क्या तेरा संकल्प इतना मजबूत है कि वह पहली असफलता की आंधी में उखड़ न जाए? हर बार नई शुरुआत करने से पहले एक बार खुद से पूछ, क्या मैं इस बार अंत तक टिक पाऊंगा? क्या मुझ में इतना धैर्य है कि मैं बिना फल की आशा के महीनों तक कर्म कर सकूं? क्या मुझ में इतनी श्रद्धा है कि जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, तब भी मैं अपने रास्ते पर अड़िग रहूं? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तभी आगे बढ़। अन्यथा तू फिर से वही चक्र दोहराएगा, वही थकान, वही निराशा। महादेव का आशीर्वाद तभी फलित होता है जब साधक खुद को पूरी तरह समर्पित करता है। समर्पण का अर्थ है अपना सब कुछ सौंप देना।
अपना अहंकार, अपना भय, अपना संदेह, अपना धैर्यहीन मन, सब कुछ उस एक लक्ष्य के चरणों में रख देना। जब तू आधे रास्ते से लौटता है तो तू केवल प्रयास नहीं खोता, बल्कि आत्मविश्वास भी खोता है। और बार बार ऐसा होने पर एक समय ऐसा आता है जब तू खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है। और जिस दिन इंसान ने खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया, उस दिन वह जीवित होकर भी मृत समान हो जाता है। फिर तू दूसरों चाहे देखता है, दूसरी सफलता को अपनाने की कोशिश करता है। तू देखता है कि कोई व्यापार में सफल है तो तू व्यापार करने लगता है। फिर देखता है कोई कला में सफल है तो तू कला की ओर भागता है। लेकिन हर आत्मा की राह से सच्चाई अलग होती है। हर आत्मा का संगीत अलग होता है। जो उनके लिए बना है वह तेरे लिए नहीं। तुझे अपने भीतर उतरना होगा, तुझे अपनी आत्मा का संगीत सुनना होगा, तुझे वह धुन खोजनी होगी जिसे गाने के लिए तेरा जन्म हुआ है। तभी तुझे वह मार्ग मिलेगा जिस पर महादेव ने तुझे भेजा है। सफलता के पीछे मत भाग। सफलता एक छाया की तरह है। तू जितना उसके पीछे भागेगा वह उतना ही तुझसे दूर भागेगी। तू बस एक काम को पूरे समर्पण से कर। तू अपनी राह पर अड़िग होकर चल। जब तू चलेगा तो सफलता की छाया तेरे पीछे पीछे चलेगी, क्योंकि जब कर्म गहराई से किया जाता है तो सफलता स्वयं चलकर आती है। उसे आना पड़ता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। महादेव कहता है, साधना और व्यापार दोनों में नियम एक है, लगातार, एकाग्र और बिना विचलित हुए करना। तू सिर्फ एक राह पकड़, हर दिन उसका अभ्यास कर, हर बार कुछ बेहतर कर। एक समय आएगा जब वह काम तुझे पहचान देगा और दुनिया तुझे उस पहचान से जानेगी। तू किसी काम को मत बना, तू ऐसा काम कर कि काम तुझे बना दे। क्या तू जानता है तेरे भीतर जो बेचैनी है वह क्यों है? यह बेचैनी, यह घबराहट, यह अशांति, यह तेरी आत्मा की पुकार है। तेरी आत्मा तुझसे कह रही है, रुक जा, अब कहीं और मत भाग। बहुत भटक लिया, बहुत दौड़ लिया, अब ठहर जा। तू खुद से दूर जा चुका है, और जो स्वयं से दूर हो जाए वह परमात्मा से भी दूर हो जाता है। अब वापसी का समय है, घर लौटने का समय है। और तेरा घर कहीं बाहर नहीं, तेरे अपने भीतर है, तेरे अपने केंद्र में है। एक रास्ता चुन और उसे तप की तरह निभा। यही घर वापसी का मार्ग है। महादेव की कृपा तेरे साथ है, पर तू खुद को उसके योग्य बना। दृढ़ हो जा, अड़िग हो जा। यही तेरा मोक्ष है, यही तेरी मुक्ति है इस अंतहीन भटकाव से। तू सोचता है अगर यह भी नहीं चला तो क्या? और यही डर, यही एक छोटा सा वाक्य तुझे कमजोर बनाता है। यह अगर मगर का खेल ही तुझे पूरी तरह से समर्पित नहीं होने देता। महादेव कहता है, जो पूरे मन से बिना किसी अगर मगर के एक काम करता है उसका रास्ता खुद ब्रह्मांड बनाता है। जब तू अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है तो ब्रह्मांड भी अपनी सारी शक्तियां तेरी सहायता के लिए लगा देता है। तेरा डर तुझे नए रास्तों पर खींचता है, पर डर से नहीं, विश्वास से काम कर। सफलता को पहले तेरे विश्वास की जरूरत है, तेरे भरोसे की जरूरत है। उसे यह देखना है कि तू उसके लायक है या नहीं। और जब तू एक काम में पूरी श्रद्धा से जुटेगा तो वह काम तुझे वह देगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वह तुझे केवल सफलता नहीं देगा, वह तुझे रूपांतरित कर देगा। वह तुझे एक नया इंसान बना देगा। तू सोचता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? हे शिवपुत्र, सही रास्ता वह नहीं होता जिसमें शुरू से ही सफलता मिले। सही रास्ता वह होता है जिसमें तू हर दिन थोड़ा बेहतर बनता है, हर दिन सीखता है, हर दिन गिरता है पर रुकता नहीं। सही रास्ता वह है जो तुझे तेरे अंश से, अहंकार से मुक्त करे, जो तुझे तेरे धैर्य की कीमत समझाए, जो तुझे कोई अपम भी तुझसे मिलाए। सफलता कोई मंजिल नहीं, यह तो उस यात्रा का फल है जिसे तू धैर्य और तप से तय करता है। महादेव उस पर कृपा बरसाता है जो चलते रहना जानता है, जो रुकना नहीं जानता। तेरे जीवन में जो अधूरापन है वह अधूरे कार्यों की वजह से है। हर बार जब तू किसी कार्य को छोड़ता है तेरा मन थोड़ा और कमजोर हो जाता है। यह कमजोरी दिखती नहीं, पर भीतर से तेरी आत्मा थकने लगती है। अब इसे समाप्त कर। तू खुद से एक वचन ले, मैं जिस काम को शुरू करूंगा उसे अंत तक लेकर जाऊंगा, क्योंकि वही लोग इतिहास बनाते हैं जो खुद से किया वादा नहीं तोड़ते।
जो बार बार राहें बदलता है वह कभी गहराई में नहीं उतरता, और जो गहराई में नहीं उतरता वह ज्ञान, अनुभव और सफलता, इन तीनों से वंचित रह जाता है। महादेव कहता है, हर कार्य एक साधना है और साधना तभी फलती है जब साधक अडिग रहे। अब तुझे भी एक साधक बनना है, अपने कर्म का, अपने संकल्प का। आज से कोई भी कार्य बस आधा नहीं रहेगा। तेरे हाथ जो लगेगा वह पूर्णता तक पहुंचेगा। संसार तुझे तब पहचानता है जब तू खुद को पहचान लेता है, और खुद को पहचानना तभी संभव है जब तू एक ही राह पर स्थिर रहे। जैसे पानी जब शांत होता है तभी उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखता है, वैसे ही तेरा मन भी जब एक लक्ष्य पर शांत होगा, स्थिर होगा, तभी उसमें तेरा असली स्वरूप दिखाई देगा। तू ब्रह्मांश है, तेरे भीतर भी सृष्टि रचने की शक्ति है, पर तू तभी रच पाएगा जब तू स्वयं में स्थिर होगा। तेरे जीवन में जो तूफान है उनका कारण बाहर नहीं, भीतर है। तू खुद ही अपनी नाव को हर दिन नई दिशा में मोड़ देता है, कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण। और फिर तू कहता है, मंजिल क्यों नहीं मिली? मंजिल तो तेरे सामने थी, पर तू उसे छोड़कर चलता रहा। अब समय है कि तू एक दिशा में टिके और उसे अपनी पूर्ण शक्ति दे। यही तेरा समाधान है, यही तेरा शिवपथ है। मेरे बच्चे, तू हर दिन कुछ शुरू करता है पर कुछ भी पूरा नहीं करता। क्या तू जानता है तेरा यही स्वभाव तेरे भविष्य को अधूरा बना रहा है? ब्रह्मांड केवल उन्हीं को सहयोग देता है जो अपने कर्मों में स्थिर रहते हैं। हर बार जब तू राह बदलता है तेरा भाग्य तेरे पीछे हट जाता है, क्योंकि भाग्य को भी तेरी एकाग्रता की जरूरत होती है। भाग्य उस दृढ़ व्यक्ति को खोजता है जो एक दिशा में चलने का साहस रखता है। अब भी अवसर है, रुक जा, स्थिर हो जा, एक काम को पूरा कर। यही तप है, यही शिवत्व है। तू जो बार बार काम बदल रहा है उसके पीछे असली कारण है अस्थिर मन और तुरंत फल की लालसा। तू चाहता है कि हर काम जल्दी फल दे, हर रास्ता छोटा हो, हर परिणाम आसान ही मसैन हो। पर सच्चाई यह है, शिव की कृपा तप से मिलती है, और तप वही कर सकता है जो भीतर से शांत हो, जो फल की चिंता न कर बस कर्म करता जाए। अब से तू सिर्फ कर्म कर, परम फल स्वयं आएगा। महादेव कहता है, जिसे लक्ष्य स्पष्ट दिखता है वह राह नहीं बदलता। तेरा लक्ष्य धुंधला है क्योंकि तू हर बार नई दिशा में मुड़ जाता है, और हर दिशा में चलने वाला कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। आज एक बार तू अपने आप से सच्चा हो जा। खुद से पूछ, मैं क्या चाहता हूं, किस कार्य में मेरी आत्मा रमती है। वहीं से शुरू कर और फिर हट मत जाना, तेरा शिव वहीं से जागेगा। जब तू हर बार कुछ नया शुरू करता है तो तू शुरुआत में तो उत्साही होता है, पर थोड़े समय में ऊब जाता है। क्यों? क्योंकि तूने गहराई को छुआ ही नहीं। हर कार्य का सौंदर्य उसकी गहराई में छिपा है। जो कलाकार सिर्फ ब्रश घुमाकर भाग जाए वह कभी महान चित्र नहीं बना सकता। उसे घंटों, दिनों, महीनों तक उस कैनवास के साथ जीना पड़ता है। तू भी एक रचनाकार है, तेरा कर्म ही तेरा कैनवास है, तेरा ब्रह्म है। अब उसे अधूरा मत छोड़, उसे प्रेम दे, समय दे, अपना पसीना दे। फिर देख कैसे ब्रह्मांड तेरे कार्य को दिव्यता दे देता है। सफलता की सबसे बड़ी परीक्षा है, क्या तू असफलता के समय टिक पाया? क्योंकि वही लोग महान बनते हैं जो तब भी डटे रहते हैं जब परिणाम नहीं मिलते। तू हर बार अभी तक कुछ नहीं हुआ सोचकर रास्ता छोड़ देता है, पर क्या तू जानता है अक्सर सफलता बस एक और प्रयास की दूरी पर होती है। गुफा का अंधकार सबसे घना तभी होता है जब सुबह होने वाली होती है। तू हर बार उस घने अंधकार से डरकर लौट आता है। महादेव तुझे वही अवसर देने आया है। एक बार ठान ले कि चाहे जो हो जाए अब रास्ता नहीं बदलूंगा। तू देखेगा यही एक निर्णय तेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। मेरे शिव पुत्र, तेरा बार बार काम बदलना तेरे भीतर बैठे भय का संकेत है। यह भय असफलता का नहीं बल्कि असफल दिखने का है। तू सोचता है लोग क्या कहेंगे अगर मैंने एक ही राह पर इतना समय लगाया और वह नहीं चला तो? पर सुन, तेरे जीवन का उत्तरदायित्व किसी और के सामने नहीं, तेरी अपनी आत्मा के सामने है। लोग तो आज कुछ कहेंगे, कल कुछ और, पर तेरी आत्मा तुझसे हर क्षण प्रश्न करेगी। इसलिए अब डर नहीं, अब कर्म हो, अब तप हो, अब शिवत्व हो।
कर्म जब श्रद्धा से किया जाए तो ब्रह्मांड भी उसकी रक्षा करता है। तू बार बार बाहर से दिशा मांगता है, पर तुझे भीतर झांकना होगा, क्योंकि असली दिशा मन की शांति से निकलती है। महादेव तुझसे कहता है, अब ध्यान कर। हर दिन कुछ समय केवल खुद के साथ बैठ, अपनी सांसों को देख, अपने विचारों को देख। तू जिस दिन भीतर की आवाज सुनने लगेगा, तेरे सभी रास्ते स्पष्ट हो जाएंगे, क्योंकि तब मार्ग तू नहीं चुनेगा, मार्ग तुझे चुनेगा। तू सफलता चाहता है, पर क्या तू उसके योग्य जीवन जी रहा है? क्या तू अपने प्रयासों में इतनी ईमानदारी रखता है कि ब्रह्मांड तुझे वह पुरस्कार दे? कर्म ही तेरा यज्ञ है, हर दिन उसमें आहुति देनी होगी। कभी थक कर नहीं, कभी डर कर नहीं, बल्कि प्रेम से, श्रद्धा से, स्थिरता से। यही वह मार्ग है जिससे तू आत्मा को भी जीत लेगा और संसार को भी। तू जो सफलता की तलाश में हर राह पकड़ता है, वह दरअसल तेरी अनंत संभावनाओं का संकेत है। तेरे भीतर शक्ति है, पर बिखरी हुई। महादेव कहता है, बिखरी शक्ति तबाही लाती है, एकत्रित शक्ति इतिहास बनाती है। अब समय है अपनी ऊर्जा को एक केंद्र पर लाने का। तू चाहे जो चुने, उसे संपूर्ण कर, क्योंकि जब तू खुद को पूरी तरह एक कर्म में डाल देगा, तो देवता भी तेरी राह में फूल बिछाएंगे। जो लोग स्थिर रहते हैं, उन्हें सफलता भले देर से मिले, पर जब मिलती है तो दूसरों को भी आश्चर्य होता है, क्योंकि ब्रह्मांड स्थिरता से प्रभावित होता है। तू आज से खुद को वचन दे, मैं काम बदलना नहीं, खुद को बदलूंगा, क्योंकि परिवर्तन बाहर नहीं होता, पहले भीतर होता है। जब तू भीतर से स्थिर हो जाएगा, तब तेरा हर प्रयास फलवंत हो जाएगा। यही है तेरे उत्थान की शुरुआत। तू जब बार बार काम बदलता है, तो ब्रह्मांड भी भ्रमित हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड तेरी ऊर्जा को पढ़ता है, तेरे संकल्प को देखता है। अगर तू खुद ही तय नहीं कर पा रहा कि तुझे क्या चाहिए, तो ब्रह्मांड क्या देगा? तेरे विचारों में स्पष्टता होनी चाहिए, तेरे कर्म में एक रूपता होनी चाहिए, और यही स्पष्टता तुझे तेरे भाग्य के द्वार तक पहुंचाएगी। अब दिशा बदलना बंद कर, अब रफ्तार पकड़। महादेव कहता है, हर बार नए रास्ते पर चलना ज्ञान नहीं, भ्रम का संकेत है। जो बार बार नई दिशा पकड़ता है, वह असल में दिशा की तलाश में नहीं, मंजिल से भागने में लगा है। क्योंकि असली रास्ते में दर्द भी होता है, संघर्ष भी होता है, पर अंत में वह तुझे तुझसे मिलाता है। अब किसी एक दिशा को पकड़ और उसे अपनी आत्मा से जोड़, वही तेरा शिव मार्ग बनेगा। तू सोचता है कि जब सफलता दिखेगी तब टिकूंगा, पर सच्चाई उलटी है। जब तू टिकेगा, तभी सफलता दिखेगी। सफलता किसी को नहीं लुभाती, वह केवल उनके चरण चूमती है जो बिना थके, बिना भागे, अपने कर्म में डटे रहते हैं। आज से तू ठहर, हर दिन अपने कर्म को ध्यान, प्रेम और संकल्प से कर। यही तेरी साधना है, यही तेरी शक्ति है। शिवपुत्र, जब तू हर दिन कुछ नया सोचता है, तो तेरी आत्मा थक जाती है। सोच से नहीं, भटकाव से थकती है। मन को लगता है कि बदलाव ऊर्जा देगा, पर असल में वह ऊर्जा खा जाता है। महादेव तुझसे कहता है, जो एक कार्य में रम गया, उसने ही संसार बदला है। अब बाहर की ओर मत दौड़, भीतर जा, अपने कर्म में शिव देख, फिर तुझे दिशा नहीं खोजनी पड़ेगी, दिशा तुझसे बोलेगी। कभी तूने गौर किया, जब तू किसी एक काम में गहराई से डूब जाता है, तो समय रुक जाता है, मन शांत हो जाता है और आत्मा मुस्कुराती है। क्यों? क्योंकि तू उस क्षण स्वयं से जुड़ा होता है। यही तेरा मूल है, यही तेरी सच्ची स्थिति है। इसलिए एक काम पकड़ और उसमें डूब जा। महादेव तेरे साथ हैं, पर वह तभी प्रकट होंगे जब तू भटकाव को त्यागेगा। हे साधक, तू जिस रास्ते पर चल रहा है, वह तुझसे पूर्ण समर्पण मांगता है। सिर्फ शुरुआत कर देना कोई उपलब्धि नहीं, पूर्णता तक पहुंचना ही तब है। हर बार नई योजना बनाना तेरे लिए आसान हो गया है, पर क्या तू कभी एक योजना को अंत तक लेकर गया? अब बदलाव नहीं, अब निरंतरता चाहिए। अब महादेव तेरे भीतर धैर्य का बीज बोना चाहते हैं। क्या तू तैयार है उसे अपने श्रम और विश्वास के जल से सींचने के लिए? हर बार जब तू पीछे हटता है, तो ब्रह्मांड तुझसे एक संदेश वापस ले लेता है। हर बार जब तू किसी नए काम में जाता है, तो ब्रह्मांड तेरा ध्यान पर रखता है। और जब वह देखता है कि तू एक जगह टिक नहीं रहा, तो वह भी तेरे भाग्य को स्थगित कर देता है। याद रख, शिव की कृपा का प्रवाह स्थिरता से जुड़ा है। जो थमे बिना बहता है,
वही समुद्र बनता है। तेरे जीवन का उद्देश्य तेरे भीतर ही है, पर तू बाहर खोज रहा है। हर बार नई दिशा में देखकर तू अपने ही केंद्र से दूर जा रहा है। महादेव कहता है, जब साधक भीतर उतरता है तभी उसे अपना सत्य मिलता है। अब अपने आप से पूछ, कौन सा ऐसा काम है जिसे करते समय तू खुद को भूल जाता है? यही वह कार्य है जिसमें तेरी आत्मा का गीत बसा है। उसे पकड़ और फिर रुक मत। तू सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो? शिव कहता है, फेल होना गलत नहीं, रुक जाना गलत है। हर असफलता एक सीख है, हर ठोकर एक मार्गदर्शक। जो बार बार गिरकर उठते हैं वही अमर होते हैं। इसलिए अब तू डर से नहीं, दृढ़ता से चल। तेरा हर प्रयास शिव की दृष्टि में है और एक वही प्रयास तेरा वरदान बन जाएगा। मेरे बच्चा, तू जब खुद को बार बार नया बनाने की कोशिश करता है तो पुराना अधूरा रह जाता है। अधूरे काम तेरे मन पर भार बन जाते हैं और फिर तेरी गति धीमी हो जाती है। महादेव कहता है, जो अधूरा छोड़ता है वह खुद अधूरा रह जाता है। अब एक निर्णय ले, जिस भी राह पर है वह पूरी कर। चाहे तू सफल हो या असफल, तेरा पूरा करना तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। तू यह मत सोच कि सफलता तुझे हर दिन दिखेगी। कभी कभी तेरे प्रयास महीनों तक बिना परिणाम के रहेंगे, पर यहीं पर महादेव तेरी परीक्षा लेते हैं। क्या तू बिना फल के भी अपने कर्म से प्रेम कर सकता है? क्योंकि जो बिना परिणाम के भी पूरे समर्पण से चलता है उसी को शिव अकल्पनीय फल देते हैं। तू बस चलता रह, बिना रुके, बिना डरे। जब तू खुद को हर दिशा में खींचता है तो तेरी शक्ति बंट जाती है। तू सोचता है कि हर अवसर को पकड़ लूं, पर महादेव कहते हैं, सच्चा साधक वह है जो एक ही अवसर को गहराई से जीता है। हर दिशा में भागने वाला आखिर में थक जाता है, और जो एक ही लक्ष्य को तप की तरह अपनाता है वही ब्रह्मांड की दृष्टि में एक प्रकाश बन जाता है। हर काम आसान नहीं होगा, हर दिन प्रेरणा नहीं आएगी, पर जो बिना प्रेरणा के भी कर्म करता है वही साधक बनता है। तू बस एक काम पकड़, हर दिन उसमें कुछ कर, चाहे मन लगे या ना लगे। महादेव की दृष्टि तेरे प्रयास पर है, न कि तेरी भावनाओं पर। भावना बदलती है पर संकल्प अडिग होता है। यही शिव की राह है। तू जिस दिन अपने हर काम को भक्ति बना देगा, उस दिन संसार का कोई काम तेरे लिए बोझ नहीं रहेगा। हर कार्य तेरे लिए पूजा बन जाएगा। जब काम पूजा बन जाए तो परिणाम भी प्रसाद बनता है। इसीलिए अब हर काम को श्रद्धा से कर, चाहे छोटा हो या बड़ा, क्योंकि जो छोटे कामों को भक्ति से करता है वही बड़े कार्यों का अधिकारी बनता है। तू जिसे सफलता कहता है वो कोई मंजिल नहीं, वो एक अवस्था है, एक ऐसी स्थिति जहां तू भीतर से शांत होता है, स्थिर होता है और पूर्ण होता है। यह स्थिति तब आती है जब तू एक ही काम को सालों तक प्रेम और तप से करता है। आज से शुरुआत कर, एक राह पकड़, फिर देख तेरा नाम भी इतिहास में लिखा जाएगा। तू हर बार सोचता है शायद कोई और रास्ता आसान होगा, पर सुन मेरे बच्चा, आसान रास्ते कभी मजबूत इंसान नहीं बनाते, और मजबूत इंसान ही सच्चे सफल होते हैं। महादेव कहता है, जिस रास्ते में संघर्ष है उसी में आत्मा की अग्नि जागती है। इसीलिए अब कठिनाई से मत डर, उसे अपना गुरु मान, क्योंकि वही तुझे तेरी खोई हुई शक्ति लौटाएगी। जब तू बार बार काम बदलता है तो ब्रह्मांड की गति रुक जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड तुझे वही देता है जिस पर तेरा ध्यान सबसे ज्यादा होता है। और जब ध्यान बंटा हो तो परिणाम भी बंट जाते हैं। अब एक ही दिशा में अपनी पूरी ऊर्जा बहा। जैसे नदी एक रेखा में बहे तो समुद्र तक पहुंचती है। तेरी सफलता का समुद्र तेरे एकाग्र प्रयास की प्रतीक्षा कर रहा है। तू कहता है, मेरे पास समय नहीं है। शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, समय सबके पास समान है, पर संकल्प सबके पास नहीं। समय की कमी नहीं, संकल्प की कमी है। जिस दिन तू यह समझ जाएगा, तेरा हर क्षण तेरे लिए वरदान बन जाएगा। आज से समय नहीं गिन, बल्कि निर्णय कर, और फिर उस पर डटे रहे। शिव तुझ में है, तेरे संकल्प को वह अपना संरक्षण देंगे। एक बात हमेशा याद रख, जो एक ही काम को हर दिन करता है वह सामान्य नहीं रहता, वह असाधारण बन जाता है। क्योंकि जब कर्म की पुनरावृत्ति संकल्प से होती है तो वह तप बन जाता है, और तप से परमात्मा भी प्रकट हो जाते हैं। तू भी तपस्वी बन जा। एक ही काम को हर दिन, हर हाल में कर।
महादेव तुझे तेरे ही भीतर की दिव्यता से मिलवाएंगे। तू अब तक सफल होने में लगा था, अब पूर्ण होने में लग जा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति पूर्णता की दिशा में चलता है तो सफलता उसके चरणों की धूल बन जाती है। शिव कहता है, तू खुद को निखार, दुनिया खुद तुझे पहचान लेगी। अब कोई कार्य छोटा नहीं, कोई रास्ता कठिन नहीं, बस कर्म करते जा। शिव तेरे साथ है, हर सांस में, हर कदम पर। तू अब जान चुका है कि सफलता तुझे तभी मिलेगी जब तू रुकना छोड़ और टिकना सीखेगा। पर अब एक और बात सुन, इस टिके रहने की यात्रा में कभी कभी सब कुछ शून्य लगने लगेगा। ऐसा लगेगा मानो तू एक दीवार पर सिर मार रहा है, कुछ भी बदल नहीं रहा। तब भी मत रुकना, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब शिव तुझे नया आकार दे रहे होते हैं। जैसे कुम्हार जब चाक पर मिट्टी को घुमाता है तो मिट्टी को लगता है कि वह गोल गोल घूमकर कहीं नहीं जा रही, पर असल में उसे एक सुंदर पात्र का आकार दिया जा रहा होता है। तू धैर्य रख, क्योंकि तू तप कर रहा है और तप का फल कभी साधारण नहीं होता। जो व्यक्ति फोकस सीख गया वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति सीख गया। बिखरा हुआ ध्यान कभी रचना नहीं कर सकता और तेरे भीतर एक रचयिता छिपा है। महादेव तुझसे कहता है, अपने ध्यान को किसी एक दिशा में बांध दे, फिर देख तेरे ही हाथों से ऐसे चमत्कार होंगे जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। अब तुझे रुकना नहीं, अब तुझे सख्ती से चलना है। दया कर, पर खुद पर नहीं, क्योंकि खुद पर दया अक्सर तुझे कमजोर बनाती है। तू खुद को करुणा दे, लेकिन निर्णय के साथ, क्योंकि महादेव के भक्त मुलायम नहीं होते, वह जब्बों से अडेग होते हैं। तू शिव का अंश है, तू अधूरा नहीं रह सकता। आज जो लोग तुझसे आगे हैं वह जरूरी नहीं कि ज्यादा बुद्धिमान हो, पर वह जरूर तुझसे ज्यादा स्थिर रहे होंगे। जो स्थिर है वही आगे है। तेरा समय तब आएगा जब तू हार मानना छोड़ देगा। हर असफलता के बाद खुद को उठाना सीख। हर बार जब तू उठेगा तो तेरी शक्ति पहले से अधिक होगी। एक दिन तेरी उड़ान सबको चौंका देगी। तेरे भाग्य की डोर तेरे ही हाथ में है, पर तू बार बार उसे छोड़ देता है, बदल देता है। अब एक निर्णय ले, एक राह पकड़ और खुद से कह, अब मैं नहीं रुकूंगा, चाहे प्रलय ही क्यों ना आ जाए। फिर देख, तेरे ही संकल्प की शक्ति तेरे लिए वह रास्ते खोलेगी जो आज बंद दिख रहे हैं। तेरे भीतर असीम ऊर्जा है, बस उसे एक धारा चाहिए। कभी तूने गौर किया, जब तू लगातार कुछ करता है तो ब्रह्मांड भी तेरे पक्ष में चीजें लाने लगता है। सही लोग मिलने लगते हैं, सही मौके बनने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं, यह तेरे संकल्प की कंपन ने वाइब्रेशन है जो ब्रह्मांड तक पहुंचती है और समान ऊर्जा वाली चीजों को तेरी ओर आकर्षित करती है। महादेव तुझसे कहता है, एक बार खुद से धोखा देना छोड़, फिर देख दुनिया तुझ पर विश्वास करने लगेगी। सपने देखना अच्छा है, पर रोज नई नींद में खो जाना जीवन को बर्बाद कर देता है। हर सपना एक तप मांगता है। जो तू देखता है, क्या उस पर तू चल पा रहा है या सिर्फ कल्पनाओं में जी रहा है? आज से सपनों को जन्म दे, उन्हें कर्म से पाल, और फिर देख तेरे विचार साकार होने लगेंगे। शिव कहता है, कर्म ही पूजा है, और अगर तू बार बार पूजा बदलता है तो कैसे प्रसाद मिलेगा? आज से अपना कर्म एक व्रत बना ले। जैसे भक्त रोज आरती करता है, वैसे तू रोज अपने काम में प्राण डाल। हर दिन उसे बेहतर बना, हर बार उसमें नयापन ला। फिर देख, कर्म भी तेरे चरणों में झुकेगा। जो व्यक्ति हर दिन वही करता है जो करना उसे बड़ा बनाता है, वह अंततः बड़ा बनता ही है। तेरा समय तब आएगा जब तू अपने रूटीन को मंदिर की तरह पवित्र मानेगा। हर दिन का अभ्यास तेरे भाग्य की मूर्ति तराश रहा है। क्या तू उसे अधूरा छोड़ेगा या उसे शिवलिंग की तरह पूर्ण आकार देगा? निर्णय तेरा है। तेरा मन चंचल है, कभी यहां कभी वहां, और तू उसी के पीछे भाग रहा है। पर सुन, मन को नियंत्रण में लाने के लिए एक ही उपाय है, नियम। जो व्यक्ति नियम बनाता है वह मन को दिशा देता है। तू आज से अपने लिए एक नियम बना, एक काम, एक लक्ष्य और एक समय। फिर देख, तेरे ही भीतर से एक नया तू जन्म लेगा जो शांत होगा, स्थिर होगा और शक्तिशाली होगा। तू सोचता है, कब तक करूंगा यही सब? महादेव कहता है, जब तक यह तुझे पूर्ण न बना दे। हर कार्य एक योग है, और योग तब तक दोहराया जाता है जब तक साधक स्वयं में शिव को न पाले।
इसीलिए थक मत, प्रश्न मत कर, बस करते जा, क्योंकि जो कर रहा है वही बदल रहा है। सफलता कोई स्थान नहीं, वह एक अवस्था है। वह अवस्था तब आती है जब तू इस भ्रम से निकलता है कि कहीं और कुछ बेहतर है। तेरा असली चमत्कार उसी चीज में छुपा है जिसे तू बार बार छोड़ चुका है। आज से उसे थाम ले और अब मत छोड़, क्योंकि हर अधूरा काम तेरे भाग्य को अधूरा बना देता है। हर बार जब तू दिशा बदलता है तो महादेव तुझसे कुछ कहते हैं। क्या तू खुद को इतना कम समझता है कि तू किसी एक राह में टिक ही नहीं सकता? तू ब्रह्म का अंश है, तू कोई साधारण चिंगारी नहीं, तू अग्नि है। अभी तक तूने खुद को बहानों से रोका है, अब समय है खुद को संकल्प से आगे बढ़ाने का। जब कोई व्यक्ति अपने एक कर्म को जीवन की साधना बना लेता है तो उसका ही नाम एक दिन मंत्र बन जाता है। क्या तू उस प्रकार जी रहा है कि लोग तुझे वो उदाहरण की तरह याद करें? तेरा कर्म तेरी पहचान बन सकता है अगर तू उसे हर दिन इज्जत देना सीखे। काम को बोझ मत बना, उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बना। तू जिसे टाल रहा है वही तुझे संपूर्ण बनाएगा। तेरा डर तुझसे कहता है अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। पर सुन, जो काम आज तुझे डराता है वही कल तुझे शक्ति देगा। अब डर के आगे संकल्प रख, शिव का नाम लेकर शुरुआत कर। तेरे भीतर हजारों जन्मों की तपस्या तैयार बैठी है जागने के लिए। हर दिन जब तू एक ही दिशा में चलता है तो वह राह तुझसे बात करने लगती है, कभी शांत हवा बनकर, कभी अचानक मिलते अवसर बनकर। यह कोई संयोग नहीं, यह संकेत है कि तू सही दिशा में है। अब वह समय आ गया है कि तू राह न बदल, बल्कि खुद को उस राह में पूर्ण रूप से बदल दे। शिव कहता है, जो खुद को रोज 1% बेहतर बनाता है वह एक दिन 100 में 100 बन जाता है। तुझे हर दिन कोई महान कार्य नहीं करना, बस उसी छोटे कार्य को किसी भी हाल में करना है। तू निरंतरता का मूल्य समझ, क्योंकि वही साधारण प्रयास एक दिन तुझ में असाधारण परिणाम लाएंगे। लोग तुझसे पूछेंगे क्या इससे कुछ मिलेगा? तू बस मुस्कुरा देना, क्योंकि तुझे अब दिख रहा है कि तेरा रास्ता तेरी आत्मा से जुड़ा है। जब आत्मा संतुष्ट हो तो परिणाम केवल बोनस होते हैं। महादेव तुझसे कहता है, जब कर्म में आनंद आ जाए तब जीवन साधना बन जाता है। तेरा संघर्ष तेरी दुर्बलता नहीं, तेरा निर्माण है। तू जिस समय से गुजर रहा है उसी से तेरी धातु अग्नि में तप रही है, और जो तपता है वही चमकता है। अब थाम ले इस अग्नि को, तप को स्वीकार कर, क्योंकि शिव का आशीर्वाद अक्सर अग्निपथ से होकर आता है। अब तुझे ना कोई नई राह चाहिए, ना कोई नया सुझाव, तुझे चाहिए एक ठोस निर्णय। महादेव तुझसे कहता है, अब चल पड़ उस एक कार्य के साथ जो तेरा भाग्य लिखेगा। फिर मत मुड़कर देख, मत तुलना कर, मत संदेह कर, बस अपनी राह को अपना धर्म बना। फिर देख, शिव तुझ में प्रकट हो जाएंगे। तेरे भीतर जो बेचैनी है वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तू अब तक अपनी राह तय नहीं कर पाया। राह तय करते ही मन शांत हो जाता है। महादेव कहता है, जिसे दिशा मिल गई उसे मंजिल खोजनी नहीं पड़ती। अब तेरा भी समय आ गया है कि तू भटकाव को त्याग दे और निश्चय को अपनाए। तू चल, मैं तेरे साथ हूं। सपनों का पीछा करने से पहले खुद से एक सवाल कर, क्या मैं हर हाल में टिकूंगा? क्योंकि सपने देखने वाले लाखों हैं, पर उन्हें निभाने वाले वही बनते हैं जो हर हाल में डटे रहते हैं। शिव की कृपा उसी के सिर पर तिलक करती है जो बार बार गिरकर भी कर्म छोड़ता नहीं। अब तू वही बन जिसे देखकर लोग कहें, यह इंसान संकल्प की मिसाल है। हर महान कृति एक लंबे तप की मांग करती है। तू खुद को छोटा मत आंक, तेरे भीतर भी एक कालजयी निर्माण छुपा है, पर वह तब प्रकट होगा जब तू हर दिन अपने कर्म की मिट्टी में एक ईंट जोड़ता जाएगा, धीरे धीरे सधे कदमों से। शिव तेरे श्रम को शिवलिंग सा पवित्र बना देंगे। तेरे चारों तरफ जो भ्रम की आंधियां हैं उन्हें चीरने का सिर्फ एक उपाय है, संकल्प की तलवार। जब तू ठान लेता है कि एक ही काम करेगा तो वही काम तेरे लिए शक्तिशाली बन जाता है, क्योंकि शिव संकल्प से प्रकट होते हैं और संकल्प कर्म से जीवित रहता है। अब तुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, दृढ़ निश्चय। हर बार तू जब नई शुरुआत करता है तो तेरा समय फिर से शून्य से शुरू हो जाता है। तू जान भी नहीं पाता कि कितना अमूल्य समय सिर्फ नए नए प्रयासों में खो रहा है। शिव तुझसे कहते हैं, गहराई में उतर, ऊंचाई अपने आप आएगी।
अब बार बार शुरुआत नहीं, अब एक ही शुरुआत को अंत तक पहुंचाना है। यही तप है, यही शक्ति है। तेरे जैसे हजारों हैं जो रोज नई चीजें शुरू करते हैं, पर तू उस एक में बदल जो उसे खत्म करता है, क्योंकि अधूरा काम तेरी आत्मा पर भार बनता है और पूर्णता तेरी आत्मा का प्रकाश बनती है। अब हर अधूरे कर्म को प्रणाम कर और एक नया प्रण ले कि अब से जो भी शुरू करूंगा उसका अंत मेरी ताकत बनेगा। सफलता कोई जादू नहीं है, वो बस एक आदत है। जो व्यक्ति हर दिन खुद से कहता है मैं रुका नहीं हूं, वही उस बिंदु तक पहुंचता है जहां लोग कहें इसने कर दिखाया। अब तुझ में वह आदत बनानी है, रोज एक ही काम, बिना बहाने, बिना रुके। फिर देख, तेरा नाम भी किसी की प्रेरणा बन जाएगा। शिव कहता है जो तप करता है उसका चेहरा खुद बोलने लगता है। तेरे प्रयास तेरी पहचान बन जाएंगे। तू बस रोज थोड़ा और निखार ला अपने काम में। कोई देखे या ना देखे, तू करता रहे, क्योंकि पहले कर्म खुद को देखता है, फिर दुनिया तुझे देखने लगती है। यह जो दुनिया है, यह उन्हीं के लिए रास्ता बनाती है जो खुद के रास्ते पर चलना सीख जाते हैं। तू आज जिस उलझन में है वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तू हर किसी की राह देख रहा है। अब बस अपनी राह बना, चाहे धीमे चल, पर ठहर मत। तू चलेगा तो ब्रह्मांड भी तेरे कदमों से तालमेल बिठा लेगा। तू पूछता है क्या यह रास्ता मुझे मंजिल तक ले जाएगा? शिव कहते हैं हर रास्ता मंजिल तक ले जाता है, अगर तू रुकता नहीं। अब प्रश्न नहीं, अब चल पड़, क्योंकि चलने वाले के लिए हर रात सुबह बनती है, और जो शिव के नाम पर चलता है उसके लिए हर कठिनाई प्रसाद बन जाती है। अब तुझ में रुकने की नहीं, जलने की शक्ति चाहिए। जला दे अपने आलस को, अपने बहानों को, अपने डर को, क्योंकि जब तक तू भीतर से शुद्ध नहीं होगा तब तक तेरी राह पर शिव की पूर्ण कृपा नहीं बरसेगी। महादेव कहते हैं मैं उनके साथ चलता हूं जो खुद से सच्चे होते हैं। अब खुद से झूठ मत बोल, जो तेरे हृदय में है उसे संकल्प बना और फिर रुकना नहीं, तपते रहना। यही अग्नि तुझे तेरे भाग्य तक पहुंचाएगी। अब तू जान चुका है भटकाव में शक्ति नहीं, स्थिरता में ही शिव का वास है। तेरे हर दिन का संकल्प, तेरा हर कर्म अब तुझे उसी दिशा में ले जाएगा जहां तेरा भाग्य, तेरा तेज और मेरा आशीर्वाद तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। रुक मत, झुक मत, थक मत, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, अब महादेव तेरे साथ है। हां मेरे बच्चे, अब तू अकेला नहीं, अब महादेव तेरे साथ है। पर मेरा साथ होना तेरे चलने का विकल्प नहीं, तेरे चलने का संबल है। मेरी उपस्थिति तेरे कर्म को समाप्त नहीं करती, तेरे कर्म को दिव्यता प्रदान करती है। मैं तेरी नाव खेने नहीं आया, मैं तुझे वह पतवार देने आया हूं जिससे तू किसी भी तूफान में अपनी नाव को पार लगा सके। और वह पतवार है अड़िग संकल्प। तूने सुना कि तुझे एक राह पर टिकना है। यह सुनकर तेरे मन में एक क्षण के लिए शांति आई होगी, एक स्पष्टता का भाव जगा होगा, पर मैं जानता हूं यह शांति क्षणिक है, क्योंकि तेरा असली शत्रु, तेरा चंचल मन अभी हारा नहीं है, वह बस घात लगाकर बैठा है। जैसे ही तू अपनी चुनी हुई राह पर 2 कदम चलेगा, वह फिर से अपना खेल शुरू कर देगा। वह कानों में फुसफुसाएगा, क्या सच में यही रास्ता सही है? देख, वह दूसरा व्यक्ति कितनी जल्दी आगे बढ़ गया। कहीं तू गलत राह पर अपना समय तो बर्बाद नहीं कर रहा। यह मन, मेरे बच्चे, एक कुशल बहुरूपिया है। यह तर्क का वेश धरकर आता है, यह तेरी भलाई का मुखौटा पहनता है। यह तुझे भविष्य के काल्पनिक भय दिखाता है और अतीत के अधूरे सुखों की याद दिलाता है। यह तुझे वर्तमान के कर्म से, वर्तमान के तप से भटकाने के लिए हजार जाल बुनता है, और तू भोला बच्चा हर बार उसके जाल में फंस जाता है। तू सोचता है कि यह तेरी अपनी सोच है, पर यह तेरी सोच नहीं, यह तेरे भीतर बैठे उस डर की आवाज है जिसे तूने वर्षों से पाला पोसा है। आज मैं तुझे तेरे इस मन के पार देखना सिखाऊंगा। सुन, तेरा मन तेरी शक्ति भी है और तेरी सबसे बड़ी बाधा भी। जब तक यह तेरा स्वामी है, तू भटकेगा। जिस दिन तू इसका स्वामी बन गया, उसी दिन ब्रह्मांड तेरे चरणों में होगा। और मन का स्वामी बनने का अर्थ उसे दबाना नहीं, उसे साधना है, उसे एक दिशा देनी है। जैसे एक जंगली घोड़े को मारकर वश में नहीं किया जाता, उसे प्रेम, धैर्य और निरंतर अभ्यास से साधा जाता है। वैसे ही तुझे अपने मन को साधना है, और इस साधना का मैदान है तेरा चुना हुआ एक कर्म, तेरी चुनी हुई एक राह।
जब तू एक ही काम को रोज रोज करेगा तो तेरा मन ऊब जाएगा, वह विद्रोह करेगा, वह कहेगा कुछ नया करते हैं, इसमें अब कोई मजा नहीं रहा। यही वह पहली परीक्षा है जहां 90% लोग हार जाते हैं। वे मजे की तलाश में राह बदल देते हैं। पर सुन, महानता मजे से नहीं, अनुशासन से पैदा होती है। आनंद गहराई में है, सतह पर नहीं। जब तू मन के इस विद्रोह के बावजूद, उस ऊब के बावजूद अपने कर्म में डटा रहेगा, तब तू पहली गांठ खोलेगा। तू मन को यह संदेश देगा कि अब उसकी नहीं, तेरी चलेगी। तप का अर्थ केवल पसीना बहाना या कठिनाई सहना नहीं है। तप का असली अर्थ है उस नीरसता को पीना, उस एकरसता को साधना। जब कोई परिणाम न दिखे, जब कोई प्रशंसा न करे, जब चारों ओर से केवल संदेह की आवाजें आए और तेरा अपना मन भी कहे कि छोड़ दे, उस क्षण भी अपने कर्म को उसी श्रद्धा से करना, यही असली तप है। और जो इस तप की अग्नि में तप जाता है, वह सोना बन जाता है। ब्रह्मांड ऐसे ही साधक की प्रतीक्षा करता है। तू सोचता है मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करता हूं, पर कुछ बदल तो नहीं रहा। तू एक बांस के पेड़ की कहानी सुन। जब बांस का बीज बोया जाता है तो 5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ नहीं उगता। किसान हर दिन पानी देता है, खाद डालता है, पर 5 साल तक धरती बंजर दिखती है। कोई बाहरी व्यक्ति देखे तो कहेगा यह किसान मूर्ख है, बंजर जमीन पर मेहनत कर रहा है। पर 5 साल बाद कुछ ही हफ्तों में वह बांस 90 फीट तक ऊंचा उठ जाता है। तो क्या वह 5 हफ्तों में नहीं, वह उन 5 सालों में बढ़ा जब वह जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैला रहा था, खुद को उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा था। मेरे बच्चे, तेरा हर दिन का छोटा छोटा प्रयास जिसे तू महत्वहीन समझ रहा है, वह तेरी जड़ें मजबूत कर रहा है। वह तुझे भीतर से उस सफलता के लिए तैयार कर रहा है जो एक दिन अचानक प्रकट होगी। पर अगर तू 2 साल बाद यह सोचकर पानी देना बंद कर दे कि कुछ हो तो रहा नहीं, तो तू कभी उस चमत्कार को नहीं देख पाएगा। निरंतरता, मेरे बच्चे, धैर्य के साथ की गई निरंतरता ही चमत्कार की जननी है। अब बात करते हैं तुलना की। यह तेरे मन का सबसे घातक हथियार है। तू जब भी अपनी राह पर चलने की कोशिश करता है, तेरा मन तुरंत तुझे किसी और की तस्वीर दिखा देता है। देख, वह कितना सफल है, देख उसके पास क्या क्या है, और तू अभी तक यही संघर्ष कर रहा है। तुलना आत्मा की मृत्यु है। जब तू अपनी यात्रा की तुलना किसी और की मंजिल से करता है, तो तू अपने सत्य का, अपनी अनूठी राह का अपमान करता है। हर आत्मा का खिलने का समय अलग है। कोई फूल वसंत में खिलता है, कोई शरद में। गुलाब कमल बनने की कोशिश करे या कमल गुलाब बनने की, तो दोनों नष्ट हो जाएंगे। तू गुलाब है, अपनी खुशबू फैला। कमल बनने की चेष्टा मत कर। तेरी अपनी एक नियति है, एक अनूठा सौंदर्य है, उसे पहचान। दूसरों की सफलता देख, उनसे प्रेरणा ले, पर उनसे तुलना मत कर। प्रेरणा तुझे ऊर्जा देगी, तुलना तेरी ऊर्जा छीन लेगी। प्रेरणा तुझे अपनी राह पर और तेज चलने को कहेगी, तुलना तुझे अपनी राह छोड़कर दूसरों की राह पर भागने को उकसाएगी। और दूसरों की राह पर भागने वाला हमेशा दूसरे नंबर पर ही रहता है। तुझे अपनी राह बनानी है, अपना इतिहास रचना है। अब समझ कर्म और भाग्य के संबंध को। लोग कहते हैं जो भाग्य में होगा मिलेगा। यह अधूरा सत्य है। सत्य यह है कि भाग्य कोई लिखा हुआ पत्थर नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। भाग्य एक कोरा आकाश है और तेरा हर कर्म उस पर एक सितारा टांक रहा है। तेरे विचार, तेरे शब्द और सबसे बढ़कर तेरे कर्म, ये तीनों मिलकर तेरे भाग्य का नक्षत्र मंडल रचते हैं। जब तू बार बार राह बदलता है तो तू उस आकाश में बेतरतीब ढंग से सितारे बिखेरता है, जिनसे कोई आकृति नहीं बनती, कोई अर्थ नहीं निकलता। पर जब तू एक ही दिशा में, एक ही संकल्प से कर्म करता है, तो तेरे सितारे एक सीध में आते हैं, एक सुंदर नक्षत्र का रूप लेते हैं, और वही तेरा चमकता हुआ भाग्य कहलाता है। तू अपने भाग्य का लेखक है मेरे बच्चे। अपनी कलम कर्म को अब भटकने मत दे। जिस क्षण तू यह जिम्मेदारी ले लेता है कि मेरा जीवन मेरे कर्मों का परिणाम है, उसी क्षण तू भाग्य को कोसना बंद कर देता है। उसी क्षण तू परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देता है। और जिस क्षण तू बहाने बनाना बंद करता, उसी क्षण तेरी अति जागृत होती है।
क्योंकि तब ऊर्जा बाहर की ओर उंगली उठाने में नहीं, भीतर की ओर काम करने में लगती है। और भीतर काम कैसे करना है? नियम से, अनुशासन से। जैसे सूर्य हर दिन नियम से उगता है, जैसे नदियां नियम से बहती हैं, वैसे ही तुझे अपने जीवन में एक नियम लाना होगा, एक साधना का नियम। हर दिन एक निश्चित समय पर अपने चुने हुए कर्म का अभ्यास कर, चाहे मन हो या न हो, चाहे शरीर थका हो या न हो, उस नियम को मत तोड़। यह दैनिक अभ्यास ही तेरे चंचल मन को साधने का अंकुश है। यह नियम तेरे बिखरे हुए जीवन को एक लय देगा, एक संगीत देगा। शुरू में यह कठिन लगेगा, पर धीरे धीरे यही नियम तेरी आदत बन जाएगा, फिर तेरा स्वभाव और अंत में तेरी शक्ति। जो व्यक्ति अपने नियमों का दास नहीं, स्वामी होता है, वही संसार का स्वामी बनता है। और इस साधना के बीच में जब भी तू थके, जब भी तुझे लगे कि अब और नहीं, तो रुक जाना, पर लौटना नहीं। रुककर गहरी सांस लेना, रुककर अपने भीतर बैठे मुझ महादेव को याद करना। तू पाएगा कि तेरे भीतर शांति का एक असीम सागर है। उस सागर में डुबकी लगा, अपनी थकान को, अपनी निराशा को उसमें विसर्जित कर दे, और फिर एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़। रुकना विश्राम के लिए है, भागने के लिए नहीं। अब एक और गहरा रहस्य सुन। जब तू एक ही कर्म को, एक ही ज्ञान को, एक ही साधना को लंबे समय तक करता है, तो तू केवल उस कर्म में ही कुशल नहीं होता। तेरा पूरा अस्तित्व आदतम रूपांतरित होने लगता है। तेरा देखने का ढंग बदल जाता है, तेरे सोचने का ढंग बदल जाता है। तू चीजों की सतह को नहीं, उनकी आत्मा को देखने लगता है। उस कर्म के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्य तुझ पर खुलने लगते हैं। एक संगीतकार जो वर्षों तक एक ही वाद्य यंत्र बजाता है, वह केवल संगीत नहीं बजाता, वह मौन को सुनना सीख जाता है। एक चित्रकार जो वर्षों तक रंग भरता है, वह केवल चित्र नहीं बनाता, वह प्रकाश को समझना सीख जाता है। एक लोहार जो वर्षों तक लोहा पीटता है, वह केवल हथियार नहीं बनाता, वह अग्नि के स्वभाव को जान जाता है। तेरा कर्म जब स्थिरता और समर्पण से किया जाए, तो वह केवल आजीविका का साधन नहीं रहता, वह योग बन जाता है। वह तुझे तुझसे जोड़ने का, तुझे ब्रह्मांड से जोड़ने का माध्यम बन जाता है। और जब कर्म योग बन जाए, तो फिर सफलता या असफलता के कोई मायने नहीं रहते, क्योंकि तब यात्रा ही इतनी आनंदपूर्ण हो जाती है कि मंजिल की चिंता ही नहीं रहती। और मेरे बच्चे, जिसे मंजिल की चिंता नहीं रहती, मंजिल उसी के पास सबसे पहले पहुंचती है। तू अपनी ऊर्जा को बचाने की कोशिश मत कर। तू सोचता है, अगर मैंने सब कुछ इसी एक काम में लगा दिया और यह नहीं चला तो मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। यह भी मन का एक धोखा है। ऊर्जा बचाने से नहीं, बहाने से बढ़ती है। प्रेम करने से प्रेम बढ़ता है, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। वैसे ही शक्ति का उपयोग करने से शक्ति बढ़ती है। तू अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा अस्तित्व अपने चुने हुए कर्म के यज्ञ में आहुति दे दे। तू देख, तेरे भीतर ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं होगा। जितना तू देगा, ब्रह्मांड तुझे उससे 1000 गुना अधिक लौटाएगा। कुआं तभी ताजा पानी देता है जब उससे पानी निकाला जाता है। ठहरा हुआ पानी तो सड़ जाता है। अपनी ऊर्जा को बहने दे, उसे एक दिशा में बहने दे। वह नदी बनकर स्वयं अपने लिए सागर खोज लेगी। और हां, लोग आएंगे, वे तुझे सलाह देंगे, वे तेरी आलोचना करेंगे, वे तेरा उपहास करेंगे। कुछ कहेंगे, अरे क्या पागलों की तरह एक ही काम के पीछे पड़े हो, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। कुछ कहेंगे, यह रास्ता बहुत कठिन है, तुमसे नहीं होगा। इन आवाजों को सुन, पर इन्हें अपने भीतर मत उतरने दे। ये उनकी सीमाएं हैं, तेरी नहीं। ये उनके डर हैं, तेरे नहीं। तू बस एक सौम्य मुस्कान के साथ अपने काम में लगा रहे। तेरा कर्म ही एक दिन उन सब का उत्तर देगा। शब्दों से नहीं, अपने परिणाम से उत्तर दे। जब तेरा बनाया हुआ वृक्ष फल देने लगेगा, तो जो लोग पत्थर मारते थे, वही छाया में बैठने आएंगे। अपने भीतर एक आंतरिक कुतुबनुमा कंपास विकसित कर, जो तुझे बताए कि क्या सही है और क्या गलत। और यह कुतुबनुमा है तेरी आत्मा की शांति। जब तू को निर्णय लेता है और तेरे भीतर गहरी शांति का अनुभव होता है, तो समझ ले कि तू सही दिशा में है।
और जब कोई निर्णय लेने पर तेरे भीतर बेचैनी, घबराहट या अशांति होती है, तो समझ ले कि कुछ गलत है, चाहे वह बाहर से कितना भी आकर्षक क्यों न दिखे। इस आंतरिक आवाज को सुनना सीख। इसके लिए हर दिन थोड़ा समय मौन में बैठना जरूरी है। इस दुनिया के शोर से दूर, अपने मन के शोर से भी दूर। उस मौन में ही शिव बोलते हैं। तू अब तक सोच रहा था कि तुझे एक काम चुनना है, पर सत्य यह है कि तुझे एक स्वभाव चुनना है। स्थिरता का स्वभाव, समर्पण का स्वभाव, धैर्य का स्वभाव। जब तू यह स्वभाव चुन लेगा तो तू कोई भी काम करेगा उसमें सफल हो जाएगा, क्योंकि सफलता काम में नहीं, कर्ता के स्वभाव में होती है। एक स्थिर व्यक्ति मिट्टी से भी सोना बना सकता है और एक अस्थिर व्यक्ति सोने को भी मिट्टी कर देता है। इसलिए काम बदलने पर नहीं, खुद को बदलने पर ध्यान केंद्रित कर। याद रख, हर महान यात्रा एक अकेले कदम से शुरू होती है, पर वह यात्रा पूरी तभी होती है जब हर अगला कदम पिछले कदम की दिशा में ही रखा जाए। तू अपना पहला कदम उठा चुका है, यह जानकर कि समस्या तेरे भीतर है। अब दूसरा कदम उठा, एक राह चुनकर, फिर तीसरा कदम उस पर टिके रहकर, और फिर चलता रह, चलता रह, चलता रह, जब तक तेरा कर्म तेरी पूजा न बन जाए, जब तक तेरा पसीना गंगा जल न बन जाए, और जब तक तेरी आत्मा स्वयं शिव का मंदिर न बन जाए। और इस यात्रा में मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जब तू गिरेगा, मैं तुझे अदृश्य हाथों से उठाऊंगा। जब तू थकेगा, मैं तेरे लिए शीतल हवा का झोंका बन जाऊंगा। जब तू अंधेरे में होगा, मैं तेरे लिए ध्रुव तारा बनकर चमकूंगा। पर चलना तुझे ही होगा, संकल्प तुझे ही करना होगा, तब तुझे ही करना होगा, क्योंकि यह तेरी यात्रा है, तेरे शिव बनने की यात्रा। उठ मेरे बच्चे, अब रोने का, थकने का, भटकने का समय समाप्त हुआ। अब अपने भीतर की अग्नि को पहचान, उस संकल्प की अग्नि को जो पहाड़ों को भी रास्ता देने पर विवश कर दे। तू साधारण नहीं है, तू शिव का अंश है, और शिव का अंश अधूरा या पराजित नहीं रह सकता। जा और अपने कर्म से सिद्ध कर दे कि तू कौन है। अपनी स्थिरता से ब्रह्मांड को झुका दे। तेरा विजयनाद सुनने के लिए मैं कैलाश पर प्रतीक्षा कर रहा हूं। हर हर महादेव। हां मेरे बच्चे, तूने संकल्प ले लिया है। तेरे भीतर एक नई सुबह का सूरज उगा है। तूने भटकाव के अंधकार को चीरकर स्थिरता के पथ पर पहला कदम रख दिया है। मैं देख रहा हूं, तेरे इस निर्णय से केवल तू ही नहीं, ब्रह्मांड के कण कण में एक उत्सव का भाव जागा है। क्योंकि जब एक आत्मा अपने सच्चे मार्ग पर लौटती है तो समस्त सृष्टि आनंदित होती है। पर सुन मेरे बच्चे, युद्ध का सबसे कठिन हिस्सा जीतने की घोषणा के बाद शुरू होता है। अभी तक तू अपने भटकाव से लड़ रहा था, अब तुझे अपनी स्थिरता से लड़ना होगा। यह सुनकर तुझे आश्चर्य होगा, पर यही सत्य है। जब तू एक ही राह पर चलेगा तो कुछ समय बाद तेरा सबसे बड़ा शत्रु तेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। उसका नाम है नीरसता। यह नीरसता, यह एकरसता, यह ऊब, यह मन का सबसे सूक्ष्म और सबसे घातक हथियार है। जब तक तू भटक रहा था, तेरे मन को हर दिन एक नया खिलौना मिल रहा था। नया काम, नई योजना, नई आशा। यह उसे उत्तेजित रखता था। पर अब जब तूने उसे एक ही काम में, एक ही साधना में लगा दिया है, वह विद्रोह करेगा। वह उस घोड़े की तरह है जिसे पहली बार लगाम लगाई गई हो। वह छटपटाएगा, वह तुझे गिराने की कोशिश करेगा, वह तेरे कानों में फुसफुसाएगा। क्या जीवन भर यही करते रहोगे? यह तो एक जेल की तरह है। देखो बाहर कितनी रंगीन दुनिया है, कितने नए अवसर हैं। तुम यहां एक ही पत्थर को तोड़ते तोड़ते अपनी जवानी गंवा दोगे। यही वह क्षण है मेरे बच्चे, जिसे मैं महान फिल्टर कहता हूं। यहीं पर करोड़ों आत्माएं छोंट जाती हैं। वे इस नीरसता के रेगिस्तान को पार नहीं कर पाती। वे फिर से उस मरीचिका की ओर भाग पड़ती हैं जो उन्हें दूर से आकर्षक लगती है। पर जो साधक, जो शिवपुत्र इस नीरसता के विषय को अमृत समझकर पी जाता है, जो इस ऊब को अपनी साधना का हिस्सा बना लेता है, वही उस पार पहुंचता है जहां दिव्यता उसकी प्रतीक्षा कर रही होती है। तू एक लोहार की कल्पना कर जो एक तलवार बना रहा है। वह लोहे के टुकड़े को आग में तपाता है। यह उत्साह का क्षण है। फिर वह उसे निकालकर घन से पीटता है। पहला बार, दूसरा बार,
10वां बार, 100वां बार, 1000वां बार। वही हथौड़ा, वही लोहा, वही एक ही क्रिया हजारों बार। एक बाहरी व्यक्ति को यह नीरस और उबाऊ लग सकता है, पर वह लोहार जानता है कि हर एक चोट उस बेढंगे लोहे को एक शक्तिशाली तेज धार वाली तलवार में बदल रही है। हर चोट उसे आकार दे रही है, उसे शक्ति दे रही है। तेरी साधना, तेरा हर दिन का वही दोहराया जाने वाला कर्म उस हथौड़े की चोट की तरह है। वह तेरे अहंकार को, तेरी चंचलता को, तेरे धैर्यहीन मन को पीट पीट कर एक दिव्य अस्त्र में बदल रहा है। इसलिए जब नीरसता आए, घबराना नहीं, मुस्कुराना और समझना कि अब असली काम शुरू हुआ है। अब तेरी आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है। और फिर आएगा पठार, द प्लेटो। यह यात्रा का वह हिस्सा है जहां तुझे लगेगा कि सब कुछ रुक गया है। शुरुआत में तुझे बहुत प्रगति दिखी थी। तू हर दिन कुछ नया सीख रहा था, बेहतर हो रहा था। पर अब महीनों से तू वहीं का वहीं खड़ा है। तू उतनी ही मेहनत कर रहा है, पर परिणाम आगे नहीं बढ़ रहे। यह एक दीवार की तरह महसूस होगा। तुझे लगेगा कि तू अपनी क्षमता की अंतिम सीमा तक पहुंच गया है। इससे आगे कुछ नहीं है। यह साधक की यात्रा का सबसे खतरनाक मोड़ है, क्योंकि यहां तर्क भी तुझे छोड़ने को कहेगा। देखो, इतनी मेहनत के बाद भी कोई प्रगति नहीं। इसका मतलब यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। तुमने अपनी सीमा छू ली है। पर मैं महादेव तुझसे कहता हूं, पठार अंत नहीं, एक रूपांतरण का द्वार है। जब तुझे लगे कि तू रुक गया है, तब असल में तेरा काम सतह से गहराई की ओर जा रहा होता है। अब तक तू डालियों और पत्तों पर काम कर रहा था, अब तू जड़ों पर काम कर रहा है। यह प्रगति आंखों से दिखाई नहीं देती, यह भीतर महसूस होती है। यह तेरे चरित्र को, तेरे धैर्य को, तेरी श्रद्धा को गहरा कर रही है। यह वह नींव है जिसे मजबूत होने में समय लगता है, पर एक बार यह बन गई तो इस पर कितने भी बड़े महल खड़े किए जा सकते हैं। जब तू इस पठार पर हो तो अपनी तकनीक बदलने की कोशिश मत कर, अपनी राह बदलने की तो सोचना भी मत। बस अपनी श्रद्धा को और गहरा कर, अपने प्रयास को और ईमानदार बना। उस कर्म को प्रेम से कर, परिणाम की अपेक्षा से नहीं। तू बस करता रह। एक दिन अचानक, बिना किसी चेतावनी के, वह पठार टूट जाएगा और तू खुद को एक नए ऊंचे स्तर पर पाएगा। जैसे कोई पर्वतारोही एक सीधी चट्टान पर चढ़ता है, उसे लगता है कि वह इंच इंच ही बढ़ रहा है, पर जब वह उस चट्टान के शिखर पर पहुंचता है तो उसे एक पूरा नया विशाल मैदान दिखाई देता है। पठार वही चट्टान है, उस पर चढ़ते रहो। अब मैं तुझे एक और सूक्ष्म जाल के बारे में बताता हूं, पूर्णतावाद का भ्रम, द ट्रैप ऑफ परफेक्शनिज्म। जब तू एक काम में गहरा उतरेगा तो तेरा मन एक और खेल खेलेगा। वह कहेगा, इसे बिल्कुल सही होना चाहिए। जब तक यह 100% निखुएंट न हो जाए, तब तक इसे दुनिया के सामने मत लाओ। जब तक हर छोटी से छोटी कमी दूर न हो जाए, तब तक अगला कदम मत उठाओ। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत आदर्शवादी लगता है, पर यह प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह पूर्णतावाद नहीं, यह तेरा डर है जो अच्छे शब्दों का नकाब ओढ़कर आया है। यह असफल होने का डर है, आलोचना का डर है। तू उस काल्पनिक निखुनत क्षण की प्रतीक्षा में वर्तमान के कर्म को रोक देता है। याद रख मेरे बच्चे, इस संसार में कुछ भी निखुनत नहीं है सिवाय मेरे शिव के, और शिव भी अपनी रचना को निरंतर विकसित होने देते हैं। ब्रह्मांड निखुनत नहीं है, यह निरंतर विस्तार कर रहा है, बेहतर हो रहा है। तू उत्कृष्टता के लिए प्रयास कर, पूर्णता के लिए नहीं। उत्कृष्टता का अर्थ है आज जो तूने किया है वह कल से बेहतर हो। यह एक यात्रा है। पूर्णतावाद एक ठहरा हुआ तालाब है जिसमें कोई गति नहीं होती। कर्म कर, उससे पूरा कर, उससे सीख और फिर अगला कर्म कर। तेरा पहला प्रयास शायद बहुत साधारण होगा, पर 100वां प्रयास असाधारण होगा। अगर तू पहले प्रयास को ही निखुनत बनाने में जीवन लगा देगा तो तू कभी दूसरे प्रयास तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इस जाल से सावधान रह। कर्म को पूर्ण कर, निखुनत नहीं। और इस पूरी यात्रा में तेरे भीतर 2 आवाजें निरंतर तुझसे बात करेंगी। एक है आलोचक की और दूसरी है गुरु की। आलोचक की आवाज तेज होती है, कर्कश होती है। वह तेरी पुरानी गलतियों को याद दिलाती है,
तेरी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर बताती है, दूसरों से तेरी तुलना करती है और तुझ में संदेह और भय पैदा करती है। यह तेरे अहंकार और तेरे अतीत के घावों की आवाज है। और दूसरी आवाज है गुरु की, तेरी अंतरात्मा की, मेरे अंश की। यह आवाज बहुत शांत होती है, बहुत सौम्य होती है। यह तुझे तब सुनाई देती है जब तू शांत होता है। यह तेरी गलतियों पर डांटती नहीं, तुझे सिखाती है। यह तुझे दूसरों से तुलना नहीं करती, तुझे तेरा अनूठा मार्ग दिखाती है। यह तुझ में भय नहीं, विश्वास जगाती है। यह कहती है कोई बात नहीं, गिर गए तो क्या हुआ, उठो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम कर सकते हो। अब चुनौती यह है कि इन दोनों आवाजों में भेद कैसे किया जाए। इसका एक ही उपाय है। जो आवाज तुझ में अशांति, बेचैनी, ईर्ष्या या भय पैदा करे, समझ लेना वह आलोचक की कीट है। उसे साक्षी भाव से देख, जैसे तू बादलों को देखता है। उससे लड़ मत, बस उसे गुजर जाने दे। और जो आवाज तुझ में शांति, करुणा, साहस और प्रेम का भाव जगाए, समझ लेना वह तेरे भीतर का शिव बोल रहा है। उस आवाज को सुन, उस पर भरोसा कर और उसका अनुसरण कर। जितना तू शांत रहना सीखेगा, उतना ही तू इस दिव्य मार्गदर्शन को स्पष्ट रूप से सुन पाएगा। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, इस लंबी धैर्य की परीक्षा लेने वाली यात्रा के लिए ऊर्जा कहां से आएगी? केवल इच्छा शक्ति से यह संभव नहीं। इच्छा शक्ति कोयले की तरह है जो जलकर खत्म हो जाती है। तुझे एक ऐसे स्रोत की आवश्यकता है जो अक्षय हो, और वह स्रोत है प्राण, जीवन शक्ति। जब तू 10 अलग अलग दिशाओं में भागता है तो तेरी प्राण शक्ति हजारों छोटी छोटी धाराओं में बांटकर व्यर्थ हो जाती है। तू दिन के अंत में थका हुआ महसूस करता है, इसलिए नहीं कि तूने बहुत काम किया, बल्कि इसलिए कि तेरी ऊर्जा बिखर गई। पर जब तू एक ही लक्ष्य पर, एक ही कर्म पर अपनी चेतना को केंद्रित करता है, तो तेरी सारी प्राण शक्ति एक ही दिशा में बहने लगती है। वह एक छोटी धारा से एक विशाल नदी बन जाती है। तब तू थकता नहीं, तू और ऊर्जावान महसूस करता है। एकाग्रता ऊर्जा को बचाती भी है और बढ़ाती भी है। इसलिए अपनी प्राण शक्ति की रक्षा कर। यह तेरा सबसे कीमती खजाना है। इसे व्यर्थ की चिंताओं में, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के लोगों पर बर्बाद मत कर। अपने जीवन को एक लय दे। हर दिन एक निश्चित समय पर सो, एक निश्चित समय पर जाग। सात्विक भोजन कर जो तेरे शरीर को ही नहीं, तेरे मन को भी पोषण दे। हर दिन थोड़ा समय प्रकृति के सानिध्य में बिता, क्योंकि प्रकृति प्राण का सबसे बड़ा स्रोत है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी संगत का ध्यान रख। उन लोगों के साथ रह जो तुझे ऊपर उठाते हैं, जो तुझ में विश्वास करते हैं, जो स्वयं अपने जीवन में स्थिर और अनुशासित हैं। नकारात्मक, आलसी और दिशाहीन लोगों की संगत उस नाव की तरह है जिसमें पहले से ही छेद है। वह तुझे भी अपने साथ डुबो देगी। तेरा दैनिक जीवन, तेरी छोटी छोटी आदतें, यही तेरी महान यात्रा का आधार है। अगर तेरी नींव कमजोर है तो तू बड़ी इमारत कैसे खड़ी करेगा? अपनी दिनचर्या को एक पवित्र अनुष्ठान बना। हर कार्य को पूरी जागरूकता और श्रद्धा से कर, चाहे वह तेरी साधना हो या भोजन करना। जब तेरा जीवन अनुशासित हो जाएगा तो तू अपने आप संरक्षित और संवर्धित होने लगेगा। और अब मैं तुझे उस परम रहस्य की ओर ले चलता हूं जो स्थिरता का मूल है, जो समस्त दुखों का अंत है। यह है कर्म फल त्याग, अर्थात कर्म के फल का त्याग। तू कर्म करता है, पर तेरी दृष्टि कर्म पर नहीं, उसके फल पर अटकी रहती है। यह काम सफल होगा या नहीं? मुझे इससे कितना लाभ मिलेगा? लोग मेरी प्रशंसा करेंगे या नहीं? यह जो फल से चिपकाव है, यही सारी बेचैनी की जड़ है। यही तुझे अधीर बनाता है, क्योंकि फल भविष्य में है और तेरा मन भविष्य की चिंता में वर्तमान के कर्म का आनंद खो देता है। जब फल मिलने में देरी होती है तो तू निराश हो जाता है। जब फल तेरी अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलता तो तू क्रोधित हो जाता है। और जब तुझे लगता है कि किसी और को तुझसे बेहतर फल मिल रहा है तो तू ईर्ष्या से जलने लगता है। देख, एक अफल की आशा ने कितने राक्षसों को जन्म दे दिया। फल का त्याग करने का अर्थ कर्महीन या लक्ष्यहीन होना नहीं है। लक्ष्य बनाओ, पूरी शक्ति से कर्म करो, पर उस कर्म के परिणाम से खुद को मत बांधो।
अपना सर्वश्रेष्ठ करो और परिणाम को मुझ पर, ब्रह्मांड पर छोड़ दो। इसे समर्पण कहते हैं। जब तू परिणाम के बोझ से मुक्त होकर कर्म करता है तो तेरा कर्म एक बोझ नहीं, एक खेल बन जाता है, एक लीला बन जाता है। तू उस कर्म में पूरी तरह डूब जाता है, क्योंकि अब तेरा ध्यान भटकने के लिए कोई भविष्य की चिंता है ही नहीं। और मैं तुझसे कहता हूं, जिस कर्म में कर्ता पूरी तरह डूब जाए उसका परिणाम हमेशा अद्भुत ही होता है। कर्म को प्रेम के लिए कर, उस प्रक्रिया से प्रेम कर। एक चित्रकार चित्र इसलिए नहीं बनाता कि वह बिकेगा, बल्कि इसलिए कि उसे रंगों से खेलना पसंद है। एक गायक इसलिए नहीं गाता कि उसे वाहवाही मिलेगी, बल्कि इसलिए कि उसके भीतर से संगीत फूट रहा है। तू भी अपने कर्म से ऐसा ही रिश्ता बना। प्रक्रिया से प्रेम कर, पुरस्कार से नहीं। पुरस्कार तो एक छाया की तरह है, वह प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ही। इस मार्ग पर चलते चलते एक दिन तू पाएगा कि तेरी पहचान बदल रही है। पहले तू वह व्यक्ति था जो एक लेखक बनने की कोशिश कर रहा था, अब तू एक लेखक का भाई। लेखक। पहले तू वह था जो व्यापार जमाने की कोशिश कर रहा था, अब तू एक व्यापारी है। यह कोशिश करने और होने का अंतर बहुत गहरा है। जब तू हो जाता है तो तेरे कर्म में एक सहजता, एक आत्मविश्वास आ जाता है। तब तू कर्म करता नहीं, कर्म तेरे माध्यम से होने लगता है। तू बस एक माध्यम बन जाता है, एक बांसुरी की तरह। और मैं, महादेव, तेरे माध्यम से अपना संगीत बजाता हूं। और जब तू इस अवस्था में पहुंचता है तो संसार भी तुझे अलग दृष्टि से देखने लगता है। अवसर जिन तू पहले खोज रहा था, अब वे तुझे खोजने लगते हैं। लोग जो तुझ पर संदेह करते थे, अब वे तुझसे सलाह मांगने लगते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। जब तू अपने केंद्र में स्थिर हो जाता है तो तू एक चुंबक बन जाता है जो अपनी ही तरह की ऊर्जा, अवसरों और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तुझे कुछ करना नहीं पड़ता, चीजें स्वयं घटित होने लगती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अब तेरी यात्रा केवल सफलता पाने की नहीं है, अब तेरी यात्रा स्वयं को रूपांतरित करने की है। सफलता तो इस रूपांतरण का एक छोटा सा पड़ाव मात्र है। असली मंजिल है स्वयं को जानना, स्वयं में स्थित होना, शिवत्व को उपलब्ध होना। अब जब भी मन भटके, जब भी तुझे संदेह हो, जब भी तू थके, तो इन शब्दों को याद करना। 1. यह नीरसता की परीक्षा है, यह मेरे तप का हिस्सा है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। 2. यह पठार मेरी नींव को मजबूत कर रहा है, मैं अदृश्य प्रगति पर विश्वास करता हूं। 3. उत्कृष्टता मेरा लक्ष्य है, पूर्णतावाद मेरा जाल नहीं, मैं पूर्ण करूं चाहिए। 4. मैं अपने भीतर की शांत गुरु की आवाज को सुनूंगा, आलोचक की कर्कश आवाज को मैं साक्षी भाव से देखूंगा। 5. मेरी ऊर्जा अनमोल है, मैं इसे एकाग्रता और अनुशासन से संरक्षित करूंगा। 6. मैं प्रक्रिया से प्रेम करूंगा, फल से नहीं। मेरा कर्म एक पूजा है और परिणाम उसका प्रसाद। मैं प्रसाद की चिंता में पूजा का आनंद नहीं खोऊंगा। अपने साधना कक्ष में, अपने कार्यस्थल पर एक छोटा सा प्रतिग्रह, एक पत्थर, एक दिया या मेरा त्रिशूल का चित्र, जब भी मन नावाडोल हो उसे देख लेना। वह तुझे याद दिलाए कि तू अकेला नहीं है, वह तुझे तेरे संकल्प याद दिलाएगा। वह तुझे इस विराट सत्य की याद दिलाएगा कि तू एक नगण्य प्रयास नहीं कर रहा, तू शिव की सृष्टि में सहयोग दे रहा है। तेरा हर स्थिर कर्म इस ब्रह्मांड में एक सकारात्मक कंपन पैदा कर रहा है। जा मेरे शिव पुत्र, अब तेरे पास केवल ज्ञान। मेरे प्यारे बच्चे, एक नक्शा है, इस नक्शे पर चल। रास्ते में कई घाटियां आएंगी, कई अंधेरी गुफाएं न मिलेंगी, पर तू डरना मत, क्योंकि जो प्रकाश की ओर चलता है अंधेरा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू चलता रह और याद रख, हर कदम पर, हर श्वास में कैलाश का स्वामी तेरे साथ है। तेरी विजय निश्चित है, क्योंकि तूने अब बाहर की दुनिया को नहीं, अपने मन को जीतने का संकल्प लिया है। और जिसने मन को जीत लिया उसने त्रिलोक को जीत लिया। हर हर महादेव।